इस पवित्र परिसर में पधारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हमारा भारत देश कृषि प्रधान होते हुए भी आदिकाल से धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ जगह जगह कोई न कोई तीर्थ है, धाम है, मंदिर है, कुछ न कुछ धार्मिक कार्य यहाँ होता ही रहता है। ऋषियों के जितने अवतार हुए, संतों के जितने अवतार हुए, मुनियों के जितने अवतार हुए, देवियों के जितने अवतार हुए, देवों के जितने अवतार हुए, भगवान के जितने अवतार हुए, वह इसी भारत की भूमि पर मार्कंडेय पुराण के अनुसार भारत में 12 जगह कुंभ के मेले लगते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। नासिक और उज्जैन में 12 वर्ष में कुंभ के मेले लगते हैं। हरिद्वार और प्रयागराज में 12 वर्ष में 2 बार कुंभ के मेले लगते हैं। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ। लेकिन प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ है जहाँ प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में कुंभ के जैसा ही मेला लगता है। प्रति संवत यह होय आनंदो लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ष कुंभ के मेला के जैसा ही वहाँ आनंद उत्सव होता है। धरती पर जितने तीर्थ हैं, सब तीर्थ धरती पर के सभी ऋषि मुनि महात्मा वहाँ जाकर के प्रयागराज में स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। आदिकाल से यह क्रम चलता आ रहा है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। और सब ऋषि मुनि महात्मा तो जहाँ तहाँ से जाकर वहाँ सत्संग का, त्रिवेणी में स्नान का, ध्यान का आनंद लेते, लेकिन भरद्वाज मुनि तो स्थायी रूप से सदैव आनंद लेते रहते हैं। और
उन्हीं की अध्यक्षता में वहाँ उत्सव होता है। हर वर्ष सारे ऋषि मुनि महात्मा को वे बुलाते, 1 महीना तक सत्संग ध्यान करवाते और फिर सबको विदा कर देते। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक बार माघ के मेले में सब ऋषि मुनि महात्मा स्नान के लिए, ध्यान सत्संग के लिए पधारे हुए थे। खूब ध्यान सत्संग चला, महीना पूरा हुआ। एक एक करके ऋषि मुनि महात्मा भरद्वाज मुनि से विदाई लेने लगे। बड़े आदर के साथ भरद्वाज मुनि ने सबको विदा किया। उम्र में सबसे अधिक याज्ञवल्क्य मुनि थे। अत्यंत वृद्ध शरीर, सबसे आखिर में भरद्वाज मुनि से विदा मांगने के लिए आए, लेकिन भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को विदा नहीं किया, चरणों को पकड़ लिए। महाराज, हम तो आपको नहीं जाने देंगे, आपको हम विदा नहीं करेंगे। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, आपने सबको विदा कर दिया और मुझे विदा नहीं कर रहे, क्या बात है? भरद्वाज मुनि ने कहा, जो विदा करने के योग्य थे उनको मैंने विदा कर दिया, जो विदाई के योग्य नहीं हैं उनको कैसे हम विदा करेंगे? आपको हम विदा नहीं करेंगे। आपको हम और कुछ दिनों तक यहाँ रखना चाहते हैं। आपके मुखारविंद से और कुछ दिनों तक हम सत्संग सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, प्रति वर्ष आप 1 महीना तक सारे ऋषि मुनियों को बुलाकर सत्संग सुनते हैं। इस वर्ष भी आपने खूब सत्संग किया, सुना। अब क्या सुनने के लिए बाकी है? अब क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज मुनि ने कहा, जो अब तक किसी से नहीं सुना वह मैं आपसे इस बार सुनना चाहता हूँ। हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। आदिकाल से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरा संशय दूर नहीं हुआ है। हम लोग तो 2 दिन 4 दिन में झोला उठा करके चल देते हैं, पता नहीं कितना सुन लिया, सुन करके तृप्त हो गए।
बहुत तब सुनना भी नहीं चाहते हैं, इतने तृप्त हो गए। सुनने के लिए उनको बुलाना पड़ता है, बुलाने के लिए जाना पड़ता है, खोज खोज करके बुला करके लाना पड़ता है। जप का आवाज कम करवाओ, सब मस्त हो जाते हैं। बुला बुला करके लाना पड़ता है, इतने सुन सुन करके तृप्त हो गए हैं। इस कदर संशय से सब रहित हो चुके हैं। ध्यान दे करके इस प्रसंग को सुने। आदिकाल से भारत के सभी ऋषि मुनियों को बुला बुला करके सत्संग करने वाले भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे हैं, मेरा संशय अब तक दूर नहीं हुआ। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तवै होय और संशय भंगा। इतना शीघ्र मन का संशय दूर हो जाता है, इतना सस्ता है संशय का दूर होना, बहुत कठिन है। अभी तो हमने भजन को शुरू भी नहीं किया है, केवल भजन का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने के लिए आए, शुरू कहाँ हुआ? जहाँ से भजन शुरू होता है वहाँ तब तक गए भी नहीं है। मैं ऋषिकेश में 1989 ईस्वी में रहता था। एक बहुत बड़े धुरंधर प्रवचनकर्ता महात्मा थे। वे सबसे कहते थे, मेरे से प्रश्न पूछो, मेरे से प्रश्न पूछो। उनके सारे भक्त उनसे प्रश्न पूछते थे और वे जवाब देते थे। मेरे से भी किसी ने कहा, महाराज आप भी पूछो। मैंने कहा, क्या इस वृद्ध महात्मा से पूछेंगे, बड़े प्रतिष्ठावान है, बड़ी प्रतिष्ठा यहाँ पर है। हम तो छोटी उम्र के महात्मा, क्या इनसे पूछेंगे। उम्मीद है कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम इस वृद्ध महात्मा को फजीहत करना नहीं चाहते। संसार के गृहस्थी लोग क्या पूछेंगे। महाराज बेटा पढ़ता तो है, पास नहीं होता है, बार बार फेल कर जाता है, यह क्यों होता है। व्यापार तो चलता है, बारंबार घाटा लग जाता है, इसका कारण क्या है, कौन सा ग्रह हावी हो गया है। यही सब संसार के लोग पूछते हैं, और क्या पूछेंगे। हमको तो यह सब पूछना है नहीं। हम तो सबको पिंड दान दे करके महात्मा बने हैं, हम क्या पूछेंगे। बहुत कहा, महाराज आप भी पूछो। और उस महात्मा की भी इच्छा थी कि ये भी पूछ ही ले। तब मैंने पूछा, एक प्रश्न पूछा, महाराज जी आपसे प्रार्थना है, आप बताइए कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन किस अवस्था में होती है। कितना साधारण प्रश्न है, सुनने में कितना साधारण लगता है। ईश्वर की भक्ति किस अवस्था में होती है, ईश्वर का भजन किस अवस्था में होता है। उन्होंने तुरंत कह दिया, सभी अवस्था में। मैंने कहा, थोड़ा सा विचार करके महाराज कहिए, हम संतुष्ट नहीं हुए। तब कहता है, जागृत अवस्था में।
मैंने कहा और विचार कर कहिए, हमारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा। अब क्या विचार कर कहेंगे? जागृत अवस्था में भजन होता है, देख रहे हो सब कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप तुलसीदास जी महाराज को संत मानते हैं? क्यों नहीं, बहुत बड़े संत हैं। आप तुलसीदास जी महाराज की वाणी पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं करेंगे, पूर्ण संत की वाणी है। मैंने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में लिखा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। 3 अवस्था तजहु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का त्याग करो, तब भजो भगवंत। वहां से भजन शुरू होता है। 3 अवस्थाओं के अंदर भजन की बात होती है। 3 अवस्था से अलग होने पर भजन होता है। एक मन तो भजन नहीं होने देता है, 3 अवस्था के अंदर तो मन के साथ 13 पहलवान रहता है। इतने पहलवान को साथ लेकर के जागृत अवस्था में भक्त से मन लड़ता है, भजन हो जाएगा। जागृत अवस्था में 14 इंद्रियां काम करती हैं, स्वप्न अवस्था में 4 इंद्रियां काम करती हैं, सुषुप्ति अवस्था में 1 इंद्री काम करती है, तुरीय अवस्था में जीव के अधीन होकर के सारी इंद्रियां नौकर बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। महाराज आप काम बताओ। मालिक के कहने पर जो काम होता है वह सही काम होता है, और मालिक से पूछे बगैर अपने मन से जो मनाया सो किया, जो मनाया सो किया, वह सही काम नहीं होता है। श्रेष्ठ जनों के निर्देश में जो कर्म होता है वह सही कर्म होता है। अब मनमाने ढंग से जो मनाया सो कर लिया, जो मनाया सो कर लिया, वह खतरा वाला काम है। 3 अवस्था से ऊपर 4थी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। केवल तुरीय अवस्था में जीव तत्व की प्रधानता रहती है। केवल जीव एकम तुरीयम इति। तुरीय अवस्था में केवल जीव तत्व की प्रधानता रहती है। 3 अवस्थाओं में इंद्रिय तत्व की प्रधानता रहती है। जहाँ इंद्रियों की प्रधानता, वहाँ ठीक ठीक भजन नहीं हो सकता। कितना हो रहा है सबको अनुभव होता ही होगा, सबको अनुभव होता होगा, यह बतलाने की बात है। 1 मिनट में पता चलता होगा कि मन कहाँ था, कहाँ गया। मैंने कहा, आप कहते हो महाराज सभी अवस्थाओं में भजन होता है, जागृत में तो हो नहीं सकता, और स्वप्न में कैसे भजन होगा? सुषुप्ति में तो गहरी नींद रहती है, उस गहरी नींद में भजन कैसे होगा? कहते हो सब अवस्था में भजन होता है। जागृत में भजन की बात होती है,
भजन नहीं होता है। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। 3 अवस्थाओं से ऊपर उठने पर चौथी अवस्था में ठीक ठीक भजन होता है। वहाँ इसीलिए ठीक ठीक भजन होता है कि अभ्यासी मन को कहता है करो भजन, और मन लग जाता है। यह नहीं कि मन भाग जाएगा। अभी तो कहते हैं करो भजन। अच्छा, भजन करने के लिए कहते हो, तुम करो भजन, हम तो और कुछ करेंगे। अभी एक भी बात सुनने वाला मन नहीं है। जागृत अवस्था में एक भी नहीं सुनेगा। तुरीय अवस्था में एक भी बात को अनसुनी नहीं करेगा। जो कहेंगे सो करेगा। तुरीय अवस्था में भजन होता है। इसीलिए संत ने कहा 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। और पलटू साहब ने भी कहा तुरिया सेत अतीत शोध फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी। जैसे दीपक में तेल डालते हैं तो तेल की धारा अविच्छिन्न रूप से, धार टूटती नहीं है, दीपक में जाता रहता है। उसी तरह से तुरीय अवस्था का भजन अविच्छिन्न रूप से चलता है। भजन का तार नहीं टूटता है। तो अभी भजन कहाँ? जब भजन शुरू होगा तब संशय का खेल शुरू होगा। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। संशय नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जोर। संशय रूपी नदी साधक के सामने बहती रहती है। इतने साल से भजन कर रहे हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, सही में होगा कि नहीं होगा, कब तक में होगा। यह जो देख रहे हैं सही देख रहे हैं कि यह कल्पना है, कल्पना को ही सत्य, सत्य को कल्पना, ये सब चलता रहता है। संशय नदी अगाड़ी बहती। तो 1 दिन के सत्संग से, 2 दिन के सत्संग से संशय का नाश नहीं होता। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब विश्वास पक्का होता है। चलेंगे तो पहुँचेंगे, करेंगे तो पाएंगे, विश्वास पक्का होता है। अभी विश्वास कहाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विश्वास पक्का हो जाए, पक्का विश्वास के साथ दृढ़ भरोसा मन में रख के जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद माहि समाएगा। और गुरुदेव ने भी कहा दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। अभ्यासी गुरु सेवी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई। दृढ़ विश्वासी, विश्वास टले नहीं, मिलेगा जी, अवश्य मिलेगा। मेरे से किसी ने कहा महाराज बचपन से महात्मा बने हो, आपको क्या मिला? मैंने साफ साफ कह दिया, क्या मिला हम कह देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हमको जो मिला ये भीतर की चीज है, कह देंगे तो आपको कैसे विश्वास हो जाएगा कि सही में मिला है कि नहीं मिला है। इतना मैं कह सकता हूँ कि हमें यह विश्वास मिला है, हमारे आराध्य देव ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी बतलाया, वो तीनों काल में सत्य है। इतना विश्वास बचपन से साधु बनने पर अब तक में हुआ है। यह विश्वास केवल हुआ है गुरु महाराज ने जो कहा है, लिखा है, उस पर कोई संदेह नहीं।
बिल्कुल कट्टरता के साथ बोलता हूँ। सत संतन की सतयुक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। सब चढ़े एक धारा उतरे पारा, चढ़ी गगन गति गबन गई, कोई करी है शंका महामति रंका, तुलसी डंका दीन कही। संत की वाणियों पर पक्का विश्वास है, इसीलिए डंके की चोट पर बोलता हूँ। अंदर में यह दिखता है, ये दिखता है, ये मिलता है, ये होता है, वो होता है, पक्का होता है। अभ्यास करेगा और उसको पक्का मिलेगा। यही अब तक का किया कराया हुआ है। क्या देखा नहीं देखा गुरु महाराज जानते हैं, हम जानते हैं। बाकी लोगों के लिए बस इतना ही हम कह सकते हैं, गुरु महाराज ने जो कहा जो लिखा वह त्रिकाल सत्य है, कोई संशय नहीं। जो करेगा वो पावेगा, भटकने की कोई बात नहीं। तो संशय का नाश जल्दी नहीं होता है। बहुत भक्त विपत्ति में पड़ जाते हैं, मेरे पास फोन करते हैं, मैं कहता हूँ जाप करो, खूब जाप करो। तो तुरंत कहता जाप तो करते ही रहते हैं, जाप तो करते ही रहते हैं। जाप करने पर भी आपकी विपत्ति नहीं टली। महाराज कहाँ टली? मैंने कहा तब आपकी विपत्ति टलने वाली है भी नहीं। आप भजन करो, भजन तो करते ही रहते हैं महाराज, भजन करने पर भी विपत्ति नहीं टली। कहाँ टली महाराज? फिर विपत्ति टलने वाली नहीं है। आप भक्ति करो, भक्ति तो करते ही रहते हैं, भक्ति करने पर भी विपत्ति नहीं टली। राम झूठ हो गए, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। राम कह करके गए, तुम भजन कर रहे हो, विपत्ति नहीं टली। राम झूठ हो गए। हमारे गुरुदेव ने कहा, अरे भक्ति कर लोगे तब क्या कहना है, चलत पंथ सुख हो तो महा है। भक्ति के मार्ग पर कदम रखते ही सुख मिलना शुरू हो जाता है। तुम दुख की बात करते हो। सुनहु तात ते, सुनहु उमा ते, लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। वो भाग्यहीन लोग हैं जो भजन छोड़ करके भोगों में लिप्त रहते हैं। क्या नहीं मिलता है भजन से? जिस भजन में भगवान को मिलाने की ताकत है, उस भजन से आपको संसार का तुच्छ सुख भी नहीं मिला। आपके मन में संशय है, भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, पता नहीं दुख टलेगा कि नहीं टलेगा। 5 मिनट भजन नहीं करते हैं, दुख कहाँ टला, दुख कहाँ टला। तुरंत आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं कि विमान लेकर कोई उतरे कि नहीं उतरे। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत सत्संग करना होगा, तब संशय दूर होगा, तब कट्टरता के साथ आप भजन करेंगे। जिस तरह से भजन करने पर दुख टलता है, उस तरह से भजन नहीं कर रहा है। जिस तरह से भजन करने पर भीतर में कुछ मिलता है, उस तरह से भजन नहीं कर पा रहे। कहाँ मिला, कहाँ मिला? मेरे से राजस्थान में एक भक्त ने कहा, महाराज ध्यान तो लगाते हैं, गुरु महाराज कहाँ ध्यान में आते हैं। मैंने कहा, गुरु महाराज तुम्हारे गुलाम है, बुलाओ 1 मिनट में
चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट में भगवान आ जाएंगे, 1 मिनट में गुरु महाराज आ जाएंगे। इतने सस्ते हैं, गुलाम है तुम्हारे बस में है, तीनों लोकों के मालिक हैं, उनकी मर्जी है, जब वो चाहेंगे तब आएंगे। हमें उनका गुलाम बन करके रहना है। जब तक दर्शन नहीं हुआ है तब तक हमें गुलाम बन करके दरबार में डटे हुए रहना होगा। जब दर्शन हो जाएगा तब वे हमारे गुलाम हो जाएंगे। तब तो जब चाहो तब दर्शन, जब चाहो तब दर्शन। मीरा के सामने भगवान कृष्ण आए, मीरा मेरे से कुछ मांगो। मीरा कहते कल 12 बजे आना। भगवान अंतर्धान हो गए। सहेलियाँ कहती है सही में तो पगली हो गई, तीनों लोग के मालिक तुम्हारे सामने देने को आए, तूने कह दिया 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते। मीरा कहती भगवान सस्ते नहीं तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस भक्ति के आकर्षण में आकृष्ट होकर के भगवान आ जाए, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है, वह है मीरा के अंदर अभी। तो जिस तरह से भगवान आ जाए उसी तरह से कल भी आएंगे और 12 बजे आएंगे। मीरा के अंदर भी इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। विश्वास है ही नहीं, संशय से भरा हुआ अंतःकरण है। संशय आविष्ट चेत साम न मुक्तिर जन्म जन्मांते तस्मात् विश्वास मापनुयात्। ओ संशय बताम मुक्ति ही। संशय रहित भक्त को मुक्ति की प्राप्ति होती है। संशय का नाश होता है। संशय से रहित जो संत हो गए हैं उनकी वाणी को बारंबार सुनने से, बारंबार सुनने से, खूब सुने जब बहुकाल करिए सत्संगा। भरद्वाज मुनि ने कहा महाराज बहुत कुंभ का मेला देखा, प्रतिवर्ष एक महीने का माघ मेला देखा, बहुत सत्संग सुना, अब तक संशय नहीं गया, संशय का नाश नहीं हुआ। शर्म के मारे महाराज किसी साधु से पूछा भी नहीं कि यह संशय है, यह संशय है। मन का संशय किसी साधु को बताया नहीं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा बताया क्यों नहीं? बताया इसीलिए नहीं कि दिल कहता था बता तो दूंगा, लेकिन ये संशय को दूर कर पाएंगे कि नहीं। साधु का बाना पहन पहन कर तो बहुत लोग घूम रहे हैं, सब एक से एक प्रवचन सुनाने में निपुण हैं, लेकिन दिल नहीं गवाह देता है कि इनसे संशय दूर हो जाएगा। जिनके सामने संशय प्रकट करने पर संशय दूर नहीं हो सके, उनके सामने क्या संशय प्रकट करें महाराज। इसीलिए किसी के सामने संशय प्रकट किया नहीं। आज मैं आपके सामने चाहता हूं प्रकट करने के लिए, लेकिन शर्म भी बड़ी आती है। संशय प्रकट करने बड़ी शर्म आती है। दाढ़ी पक गई है महाराज, मूछें पक गई, वृद्ध शरीर हो गया है, और मैं खुद 10,000 महात्माओं को प्रयागराज में भाषण सुनाता हूँ।
जिस समय भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते थे, उस समय उनके आश्रम में 10,000 ब्रह्मचारी बैठ करके वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो महात्मा खुद 10,000 को वेदांत सुना रहे हैं, उस महात्मा का संशय दूर नहीं हुआ। मन में बहुत भारी शर्म भी है। औरन आगे करे चांदना, आप अंधेरे धावे, अवधु अमल करे सो गावे। आंधर आप आंधर 10 गोहने, जग में गुरु कहावे। मूल महल की खबर न जाने, औरन को भरमावे। साधो अमल करे सो गावे। सबको सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं, खुद ही नहीं सुन पाए। सबको बताते हैं, सबको बताते हैं, अपने मन को ही असली बात नहीं बता पाए। सबको जनाते हैं, खुद नहीं जान पाए। यह पुस्तकी ज्ञान है। 10,000 शिष्यों को हम अपने आश्रम में रोज ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने वाले को ही ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात। दाढ़ी मूछें पक गई, हजारों वर्ष हो गए प्रयागराज में रहते रहते, कुंभ मेला लगाते लगाते, और अब तक ज्ञान हुआ ही नहीं, संशय दूर हुआ ही नहीं। शर्म आती है इस बात से कि आप क्या सोचेंगे, इतने बड़े महात्मा इतने साल से यहाँ रहते हैं, इनका संशय दूर नहीं हुआ। यदि नहीं पूछता हूँ, संशय प्रकट नहीं करता हूँ, शर्म में ही रह जाता हूँ, तो मरने का दिन आ गया है, बड़ा भारी अकाज हो जाएगा, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। और मरने के समय भी कब तक हम अपने को धोखा देते रहेंगे। मरने का दिन आ गया है, तीर्थ में रहते रहते वृद्धावस्था आ गई, कब तक हम दुनिया को धोखा देंगे। एक वृद्ध पंडित मेरे पास आया था और एकांत में हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने बहुत पंडिताई कर ली, आपसे सच सच कह रहा हूँ, रात में नींद नहीं आती है। मैंने कहा क्यों नींद नहीं आती है? इतना श्राद्ध मैंने जीवन में कराया, इतना श्राद्ध मैंने जीवन में कराया, इतना प्रेत कर्म कराया, सारे प्रेत मेरे सिर पर सवार हो जाते हैं रात में। सब प्रेत, मेरे घर वाले से तूने दक्षिणा तो बहुत ली, लेकिन मेरा उद्धार कहाँ कर पाया। खा गए हमारे घर वाले को दक्षिणा ले ले करके, लेकिन अब तक हमारा उद्धार किया? सारे प्रेत तकादा के लिए आते हैं, रात भर सुई चुभाते हैं खोपड़ी में, उठो उठो, हमें शांति नहीं मिली, तू दक्षिणा खूब लिया और मौज ले करके जीना चाहता है, रजाई ओढ़ करके खूब आनंद से सोना चाहता है। हम भटक रहे हैं, तू दक्षिणा लेकर के सोया हुआ है, जगो, हम नहीं सोएंगे तो तुमको भी नहीं सोने देंगे। सारा प्रेत महाराज रात भर परेशान करता है। इलाके का माना हुआ पंडित, लेकिन साफ साफ कह दिया है, कबूल तो कर लिया कि हमें नींद नहीं आती है, हम परेशान हो रहे हैं। बहुत लोग तो शर्म के मारे कबूल नहीं करते कि हमारी ये दुर्गति है। इतनी उम्र हो गई प्रवचन सुनाते सुनाते, अब तक हमें ज्ञान ही नहीं हुआ। इतने वर्ष हो गए साधु बन करके, अब तक ध्यान ही नहीं बना। आदमी तो आज कबूल करने को तैयार नहीं।
लोग क्या कहेगा, इतने साल के लोग, इतने साल के हो गए, अब तक कुछ नहीं, इतने साल हो गए साधु बने, महात्मा बने, ब्रह्म ज्ञान को सुनाते हुए, और खुद को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। बहुत लोग तो कबूल नहीं करते हैं, लेकिन जो सही में अपना उद्धार पाना चाहते हैं, सुयोग महापुरुष सामने आ जाता है तो कबूल कर लेते हैं। कबूल कर लेना चाहिए। 40 साल से हो गए भजन करते हुए, 50 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, बस माला पर इस भी गिन रहे हैं 1960, 1950, इतने साल से हम दीक्षा लेकर के भजन कर रहे हैं। साल ईस्वी गिनने से भजन होता है? भजन की स्पीड बतलाएगी। मेरे से एक ने पूछा, महाराज आपकी उम्र कितनी है, आपका जन्म किस ईस्वी में? मैंने बता दिया 1967 ईस्वी में मेरा जन्म हुआ है। तब कहता है, अरे महाराज हम तो दीक्षा लिए हैं 1960 ईस्वी में, आपके जन्म से भी 7 साल पहले हमने दीक्षा, हमें धौंस दे दिया। आपका जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे 7 साल पहले हम दीक्षा लिए हैं। उनके भीतर में यह था, ये महात्मा हमारा पैर छू करके प्रणाम कर ले, क्योंकि हमारे जन्म से 7 साल पहले के ये दीक्षित हैं। मैंने कहा, इतने साल पहले आप दीक्षा लिए, भजन में क्या सब अब तक मिला? का मिला तो कुछ भी नहीं। तो शायद ध्यान के समय इस भी गिनते होंगे 1960। ऐसे भजन होता है जी, बहुत कठिन रास्ता है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बहुत कठिन रास्ता है, कबूल कर लेना चाहिए कि हमसे नहीं बना। डॉक्टर के आगे यदि रोगी छिपाव करेगा तो वह रोगी मरेगा। संत के आगे यदि भक्त छिपाव करेगा तो भक्त भी मरेगा। डॉक्टर के सामने जो कुछ भी किए हो, जो कुछ भी हुआ है, साफ साफ कह दो। और उसी तरह से संत के सामने तुम जैसे हो साफ साफ कह दो, कुछ छिपाना नहीं। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध कहो सबूरी से तकी, तब जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। बिल्कुल सच्चाई और संतोष के साथ। संतोष का मतलब दुनिया का कुछ भी चाहत लेकर नहीं जाओ, दुनिया का कुछ मिले यह नहीं। सच्चाई का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। विभीषण को जो भगवान ने अपने बगल में बिठा लिया, ऐसे नहीं बिठाया, इसीलिए बिठाया कि विभीषण ने साफ साफ कह दिया, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा ओलो कहे तम पर नेहा। मैं उसी का छोटा भाई हूँ जिसने आपकी पत्नी का हरण किया है। अब आपकी इच्छा हो तो मुझे हृदय से लगाओ, चाहे ठुकरा दो। मैंने साफ साफ कह दिया। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जन्म पुलस्त ऋषि के घर में हुआ है, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। साफ साफ कह दिया। जिस तरह से उल्लू पक्षी को अंधेरे से बड़ा प्रेम होता है, उसी तरह से पाप से हमको बहुत प्रेम है। साफ साफ कह दिया। विभीषण ने साफ साफ कह दिया
इसीलिए विभीषण को हाथ पकड़कर भगवान ने बगल में बिठा लिया। प्रेम सहित मिले ढिग बैठा रे, बिल्कुल नजदीक में बगल में बिठा लिया। और भगवान ने यहाँ तक ऐसे विभीषण के लिए, ऐसे साफ सुथरे विभीषण के लिए कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण, तुम्हारे जैसे साफ सुथरे संत के लिए ही हमारा धरती पर अवतार होता है, और कोई कारण नहीं। भगवान को साफ सुथरा आदमी चाहिए। कपड़ा खूब गंदा पहनो, कोई बात नहीं, काली चादर ओढ़ लो शरीर पर, कोई बात नहीं, बासी रोटी खा लो, कोई बात नहीं, घास की झोपड़ी में रह लो, कोई बात नहीं, बाहर का कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से साफ सुथरा, भीतर से बिल्कुल साफ सुथरा। संतों का मार्ग बहुत साफ सुथरा है, भक्ति का मार्ग बहुत साफ सुथरा है। जो चलेगा पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेगा वही, चलेगा उस मार्ग पर वही जो भक्ति के मार्ग की ही तरह साफ सुथरा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा चलने वाला होगा। गुरु महाराज ने साफ साफ कह दिया, जौं निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। साफ सुथरा होकर के चलो, यदि अंदर के रस को पाना चाहते हो। बाहर में किसी भी तरह से रहो, लेकिन भीतर से साफ सुथरा, साफ साफ कह दिया। इसीलिए संत के सामने छिपाव नहीं। साफ साफ भरद्वाज मुनि ने कह दिया, महाराज इतने कुंभ के मेले देखे, इतना आयोजन किया, इतना सत्संग सुना, इतना हमने भी सुनाया, लेकिन अब तक ज्ञान नहीं हुआ, अब तक मेरा संशय दूर नहीं हुआ। आपको तो हम जाने नहीं देंगे। मेरा विश्वास है कि आपके उपदेश से मेरा संशय दूर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, संशय क्या है वह बताओ, क्या संशय मन में है? भरद्वाज मुनि ने कहा, जितने साधु संत महात्मा यहाँ कुंभ में आते हैं, माघ के मेले में आते हैं, सब राम कथा सुनाते हैं, सब राम कथा सुनाते हैं कि राम का ऐसे अवतार हुआ, ऐसे उनका विवाह हुआ, इस कदर से वनगमन हुआ, इस तरह से सीता जी का हरण हुआ, सीता जी की खोज में भगवान इस तरह से घूम रहे थे। खूब सुनाते हैं आकर के महाराज। तो कभी तो कथा में कहते हैं राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, अखंड ज्ञान राम में है, व्यापक है, अंतर्यामी है, सबके दिल की बात को जानने वाले हैं। राम के विषय में कभी यह सब सुनाते हैं, कभी कहते हैं सीता जी की खोज वो कर रहे थे, पेड़ पौधा से पूछ रहे थे कहाँ सीता गई। जब सब कुछ राम जानते हैं तो उनकी पत्नी को कौन ले गया इतना भी नहीं जानते हैं? यही संशय मन में है। कभी कहते हो भगवान सब जानते हैं, और कभी भगवान को पागल भी बनाते हो, दोनों बात करते हो। कभी कहते हो राम ब्रह्म है, परमात्मा है, तो ब्रह्म तो अजन्मा है। कभी जन्मोत्सव भी मनाते हो, कभी कहते हो अजन्मा है, कभी कहते हो जन्म होता है,
कभी कहते वो अव्यय है, कभी उनका शरीर घटता बढ़ता है, कभी कहते हो अकाल मूर्त हैं, काल से परे हैं, सबसे परे हैं, सब उनके बस में है। कभी उनको भी रुलाते हो, वे रो रहे हैं सीता जी के वियोग में, पिताजी के मरने पर भी बड़े दुखी हुए हैं। क्या सब सुनाया जाता है महाराज, यही सब संशय होता है। रोने वाला राम असली है, जो नहीं रोता है वह असली राम है। जिसका जन्म होता है वो असली राम है, कि जो जन्म लेता ही नहीं वो असली राम है। जिसके अंदर कोई विकार नहीं वह असली राम है, कि जिनमें सब विकार है वह राम है। जिनका अवतार अयोध्या में हुआ वह असली राम है, कि जिनका अवतार होता ही नहीं वह असली राम है। जो पत्नी के साथ में है वह असली राम है, कि जिनको पत्नी होती नहीं वह असली राम है। जिनके माता पिता हैं वे असली राम हैं, कि जो सबके माता पिता हैं वे असली राम हैं। महाराज राम के विषय में सुनते सुनते तो खोपड़ी खराब हो गई, संशय दूर नहीं हुआ। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभ अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव जी भी राम राम करते रहते हैं, ब्रह्मा जी राम राम करते रहते हैं, साधु महात्मा राम राम करते रहते हैं, सब राम की बड़ाई करते रहते हैं, सब राम की कथा सुनाते रहते हैं। बहुत तरह की बात सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया महाराज। अब आप बताओ, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कौन? यहाँ से राम कथा शुरू होती है। राम कौन है आपसे मैं पूछता हूँ, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे कृपा के खान, आप मुझे समझा करके कहिए कि राम कौन? याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, जिस तरह से तुमने मेरे से पूछा कि राम कौन, उसी तरह से एक बार भवानी सती ने भी शिव जी से प्रश्न किया था कि राम कौन। दृष्टांत देकर किसी प्रसंग को सुनाया जाता है तो जल्दी बात समझ में आ जाती है। कहे और सुनाने लग गए तो जल्दी बात समझ में नहीं आती है। उदाहरण दे करके, बहुत कथाकार लोग समय पास करने के लिए बहुत चुटकुला सुनाते हैं, बहुत दृष्टांत सुनाते हैं। हम तो सुन सुन करके दंग रह जाते हैं। 18,000 श्लोक भागवत के, इतना विशाल ग्रंथ भागवत का, 3 घंटा का समय उनका होता है सुनाने के लिए। 7 दिन की कथा है, 21 घंटे, 18,000 श्लोक की व्याख्या। 3 घंटे में कम से कम 30 चुटकुले सुनाएंगे, 10 दृष्टांत सुनाएंगे और 25 गीत गाएंगे। कैसे विषय को पूरा करते हैं, कैसे भागवत को समझाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। 5 मिनट सुनाया ने तुरंत एक फिल्मी तर्ज पर गाना शुरू कर दिया। 10 मिनट सुनाया ने फिर एक गीत शुरू कर दिया। 15 मिनट सुनाया ने फिर एक गीत शुरू हो गई। 3 घंटे में कैसे वे समय को पास करते हैं। श्रोता भी कम नहीं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता भी कम नहीं। खूब नाचते हैं कूदते हैं, माताएं को क्या कहा जाए। राधे राधे गोविंद बोलते ही माता तो बिल्कुल राधे ही बन जाती है। आप
टीवी पर देखिए भागवत को, राम कथा को, 3 घंटे में 1.5 घंटे की नाच होती है, और 1.5 घंटे में आधा समय चुटकुला में बीत जाता है। क्या सुनाया जाता है, कहा नहीं जाता है। हम तो हरिद्वार में जाते तो नहीं हैं, लेकिन माइक से तो आवाज़ जाती ही है। हमारे साथ के छोटे छोटे ब्रह्मचारी हंसते हैं, ये क्या सुनाया जा रहा है। दृष्टांत सुनाया जाता है कि जल्दी से बात समझ में आ जाए, समय पास करने के लिए दृष्टांत नहीं। उदाहरण जो दिया जाता है समय पास करने के लिए नहीं, जल्दी से आसानी से बात समझ में आ जाए। और दृष्टांत भी ऐसे का दिया जाए कि जिसके विषय में सुनकर के मन में संशय नहीं रह जाए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना। त्रिकालज्ञ भगवान शिव शंकर का दृष्टांत दिया है। अब वहाँ कोई संशय नहीं। मुझे तो समझेगा कि जैसे अन्य महात्माओं को विदा किया, उसी में से एक याज्ञवल्क्य मुनि भी हैं। मेरी बात पर विश्वास मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन शिव जी को बात को कौन टाल सकता है। शिव जी का दृष्टांत दिया। जिस तरह से तूने मेरे से प्रश्न किया, उसी तरह से एक बार माता भवानी सती ने भी प्रश्न किया था, राम कौन। तब जो शिव जी सुनाए वही मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो शिव जी सुनाए, मुँह मेरा रहेगा, वाणी शिव जी की रहेगी। यदि आप लोगों के मन में यह हो कि व्यासानंद सुना रहा है, तब तो मैदान साफ हो जाएगा। तब तो बहुत लोग ऐसे ही चले जाएंगे। यदि मन में यह होगा कि व्यासानंद के मुंह से तुलसीदास जी बोल रहे हैं, तब बात बन जाएगी। व्यासानंद के मुंह से याज्ञवल्क्य मुनि बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं। मुंह तो इसका है, लेकिन मुंह के भीतर से बोलने वाला जो है, उनके विषय में क्या कहा जाए, तब बात बनती है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने उदाहरण में शिव जी को लाया। शिव जी ने जो सती को सुनाया है राम के विषय में, वही मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनो, एक बार त्रेता युग माही, असंभ गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम पर गए। साथ में सती जी भी हैं। बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग सती जी के लिए तुलसीदास जी ने किया। जग जननी भवानी, जगत की माता सती जी भी शिव जी के साथ में वह भी गई हैं। अगस्त मुनि ने देखा तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव शंकर आज हमारी कुटिया में पधारे हैं, जगत की माता कुटिया में पधारी हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, समस्त विश्व के मालिक कुटिया में पधारे हैं। इस भाव के साथ दोनों का पूजन किया। भगवान शिव शंकर को फलाहार कराया। बहुत प्रेम के साथ दोनों को बिठाया।
जब शिव और सती विराजमान हुए तब शिव जी ने अगस्त्य मुनि से कहा कि महाराज आपको सत्संग सुनाओ, आप सत्संग सुनाओ महाराज, हम आपसे सत्संग सुनने के लिए आए। शिव जी को सत्संग से कितना प्रेम, बार बार वर मांगो हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। जिस सत्संग से शिव जी को इतना प्रेम, इतना प्रेम, शिवलोक छोड़कर, कैलाश छोड़कर संत के पास जाते हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं है, यहाँ सत्संग चल रहा है, कोई कुटिया में कहीं बैठे हैं, कोई घूमने के लिए गए, कोई कहीं आ रहे हैं, कोई पहले से बैठे, कोई बीच में, कोई आधी कथा के बाद, कोई समाप्ति पर। इसी श्रद्धा से आप सत्संग का फल पाना चाहते हैं, यही श्रद्धा चाहिए सत्संग के प्रति। जब तक सत्संग में श्रद्धा नहीं, तब तक भजन में प्रेम नहीं हो सकता। भक्ति के 9 अंग भगवान श्री राम सबरी को बतलाए हैं। पहला अंग जहाँ से भक्ति का श्री गणेश होता है, प्रथम भगति संतन कर संग, यहाँ से भक्ति का श्री गणेश होता है। सत्संग से ही प्रेम नहीं तो ध्यान कितना भी करें, जब श्री गणेश ही नहीं हुआ तो फिर भजन होगा कहाँ से। पहले सत्संग में प्रेम होना चाहिए। भक्ति के जितने अंग हैं, सारे अंगों के साथ राम ने शर्त लगा दिया। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा अंग है भगवान की कथा। लेकिन शर्त लगा दिया, रतिमम, मेरे प्रति प्रेम रखकर कथा सुने। शर्त है, ऐसे बैठ करके सुनने लगे सो नहीं, मेरे प्रति प्रेम रखकर फिर कथा सुने। तीसरा अंग गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान, गुरु के चरण कमल की सेवा, भक्ति का तीसरा अंग। शर्त लगा दिया, अमान, मान को छोड़ करके गुरु की सेवा, तब फल मिलेगा। चौथी भगति मम गुण गना, भक्ति का चौथा अंग है मेरे गुणों का गान करना। शर्त लगा दिया, करई कपट तजी, कपट को छोड़कर गुणगान करे। भक्ति का पांचवा अंग मंत्र जाप, मंत्र का जप करो। शर्त लगा दिया दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, भक्ति का छठा अंग है दमशीलता, इंद्रिय निग्रह। लेकिन छठी सातवीं भक्ति के साथ तो 2-2 शर्त है, क्योंकि बहुत कठिन है। छठी सातवीं भक्ति डबल शर्त है। विरति बहुकर्मा, छठ दम, भक्ति का छठा अंग है दमशीलता। 2 शर्त, विरति बहुकर्मा, संसार के समस्त कर्मों से विरत रहकर निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहकर, ये 2 शर्त है। सातवांग सातम सम, समता प्राप्त करनी, मनोनिग्रह। 2-2 शर्त, मोहिमय जग देखा, समस्त संसार में अपने इष्ट का दर्शन। मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी ज़्यादा संत को मानना। 2 शर्त। भक्ति का 8वां अंग, 8म यथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में संतोष। शर्त लगा दिया, सपनों नहीं देखे परदोसा।
नवमांग नवम सरल सब संचलहीना, सबसे सीधा निष्कपट होकर के रहना। शर्त लगा दिया मम भरोसी हर सनधिना, सभी भक्ति के अंग में शर्त है, लेकिन भक्ति का पहला अंग जो है इसमें कोई शर्त नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति का पहला अंग है संत का संग। मेरे गुरु महाराज से किसी ने कहा भक्ति के 9 अंग हैं और भगवान राम कह रहे हैं नवमः एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 अंग में से कोई एक अंग भी कोई प्राप्त कर ले तो मुझे अतिशय प्यारा है। तो 9 में से कौन एक अंग, नवमः एको, 9 में से एक अंग भी किसी को प्राप्त हो जाए तो 9 में से कौन एक अंग? गुरु महाराज ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, यही पहला अंग। यहाँ से श्री गणेश, भक्ति का जन्म, भक्ति का श्री गणेश संत के चरण से। इस चरण का आश्रय जो नहीं छोड़ेगा, इस आश्रय में जो रहेगा, उसी के दिल में भक्ति का श्री गणेश होगा। शुभारंभ कितना महत्वपूर्ण अंग है कि तीनों लोकों को ज्ञान देने वाले भगवान शिव शंकर आज संत के पास गए हैं और उनसे कहते महाराज आप सत्संग सुनाओ। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, भगवान का चरित्र अगस्त मुनि ने शिव जी को सुनाया। बहुत प्रेम के साथ भगवान ने भगवान के चरित्र को अगस्त मुनि के मुंह से सुना। सुनी महेश बहुत सुख मानी, बहुत आनंद के साथ। शिव जी तो बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं, सत्य जी के मन में आनंद ही नहीं। ये महात्मा क्या कथा सुनाएंगे, हमारे आते ही हमारे चरण धोने लग गए। जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हैं, तो हम न बड़े हुए, हमको एक क्या सुनाएंगे? छोटा आदमी बड़ा को क्या सुनाएगा? सती जी को अगस्त मुनि में प्रेम नहीं रहा, उनके प्रति प्रेम नहीं रहा। ये क्या सुनाएंगे? ये आते ही हमारी खातिरदारी में लग गए। हम बड़े हैं तब तो इतनी खातिरदारी। तीनों लोकों के स्वामी हमारे पति, उनकी अर्धांगिनी हम, उनको ये क्या भीख मंगा सुनाएगा? 2 बातें हैं। उसी सत्संग से मन पर असर होता है कि जो सुना रहे हैं उनके प्रति भी आदर का भाव हो। सुनाने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं तो उनके मुंह से निकले हुए वचन सुन तो लेंगे, कुछ देर के लिए खुश तो हो जाएंगे, लेकिन असर नहीं करेगा। अरे ये तो मेरे साथ खा रहे हैं, मेरे साथ पी रहे हैं, हम तो 15 मिनट पहले आकर के ध्यान पर बैठते हैं, ये तो आधा घंटा बाद में आकर के बैठते हैं। हम तो इतने बजे सोते, ये तो हमसे भी ज़्यादा सोते हैं। हम इतना खाते, ये हमसे भी ज़्यादा खा रहे हैं। सुनाने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा तब तक उनके वचनों में कोई असर नहीं दिखेगा, सुनते रहेंगे। यही बात है, आज तक जो मैदान साफ है इसका यही कारण है। सुनाने वाले के प्रति
दिल में आदर नहीं। ये तो वही बस आनंद है। कोई साधु मेरे आश्रम से चला गया, आश्रम है, आते हैं जाते हैं, तो किसी ने कहा इन्होंने तो भगा दिया उनको, इन्होंने भगा दिया उनको। तो हमारे साथ के एक आदमी ने कहा, साथ में रह रहे हो, कहते हो भगा दिया इनको। ये भगाए रखे, ये इनकी बात है जी, हमको इनसे क्या लेना देना है। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, ये हमारे आदरणीय हैं, इनके कर्मों में हस्तक्षेप हमें क्या करना है। ये रख लिए, भगा दिए, ये बोल दिए, वो बोल दिए। जिनके पास रहते हो उन्हीं के कृत कर्मों पर टिप्पणी करते हो, यही तुम्हारी श्रद्धा है। इसी से श्रद्धा से तुम उनसे कुछ सीखोगे। महापुरुष हैं, जो हो रहा है उनमें दिमाग नहीं लगाना है, उनसे हमें कुछ ग्रहण करना है। महापुरुष के साथ रहते रहते उनके प्रति बहुतों में मानवीय दृष्टि आ गई है। गुरु महाराज एक बार किसी सेवक के ऊपर बहुत क्रोध किए। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के मन में हुआ, गुरु महाराज तो संत हैं लेकिन इस कदर डांट डपट कर रहे हैं, इतना क्रोध में गुरु महाराज आज हैं, संत में तो ये सब होता नहीं। कुछ देर के बाद वह सेवक सामने से चला गया। गुरु महाराज ने पूज्य शाही स्वामी जी महाराज से कहा, देखिए कभी कभी क्रोध को बुलाना पड़ता है। क्रोध है नहीं, भीतर में क्रोध है नहीं, बुलाना पड़ता है। किसी की चिकित्सा करने के लिए बीमारी असाध्य है, उसका ऑपरेशन करने के लिए बुलाना पड़ता है जी। बुलाते हैं किसी को तो विदाई भी तो करते हैं, काम लेने के लिए बुला लेते हैं, फिर विदा कर देते हैं, एक ही मिनट में शांत। 3 तरह के लोग होते हैं, पत्थर की लकीर की तरह, पानी पर की लकीर की तरह, बालू पर की लकीर की तरह। साधारण लोगों का क्रोध जो होता है पत्थर पर की लकीर की तरह। क्रोध करते हैं तो दिमाग ठंडा होता ही नहीं, इतना क्रोध होता है। किसी का क्रोध बालू पर की लकीर की तरह, थोड़ी सी हवा चली लकीर मिट गई। पानी पर की लकीर तो दिखलाई भी नहीं पड़ती है। तो संत में जो क्रोध कभी कभी दिखलाई देता है पानी पर की लकीर की तरह, भक्तों के अंदर जो कभी कभी क्रोध दिखलाई देता है बालू पर की लकीर की तरह, अब भोगियों के अंदर जो क्रोध दिखलाई देता है पत्थर पर की लकीर की तरह। ये संत हमको क्या कथा सुनाएंगे, इनसे हम क्या कथा सुनाएंगे। सुनाने वाले के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा, उनकी कथा का मन पर कोई असर नहीं होगा। सुन तो रही थी बगल में सती, और सुन रहे थे भगवान शिव भी, सुनी महेश, भगवान शिव भी सुन रहे हैं, लेकिन बहुत आनंद के साथ। सुनी महेश परम सुख मानी, अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी सुन रहे हैं कि हम संत से सुन रहे हैं, लेकिन सती जी के अंदर यह भाव नहीं है। सुनाने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं, इसीलिए सत्संग वचन का कोई असर नहीं हुआ।
शिव जी तो अंतर्यामी हैं, वे जान गए। आहा, ये संत क्या सोचते होंगे, कैसी पत्नी, कैसे को साथ में लेकर के आए। इनको कथा में प्रेम नहीं, जिनके पति इतने आनंद से कथा सुन रहे हैं, उनकी पत्नी के अंदर कथा में कोई प्रेम नहीं, संत में कोई प्रेम नहीं। शिव जी के मन में अकुलाहट हुई, आहा, ये संत क्या सोचते होंगे, कैसे को साथ लेकर के आए। मन में होता है यह तो बड़ा भारी अपमान, हमारे आदमी के द्वारा संत का अपमान हो रहा है, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुनिसन विदा मांग, त्रिपुरारी विदा मांगते हैं, और विदा मांगते समय कहते हैं, महाराज आपसे मैंने कथा सुनी है, तो हम आपको दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं, अब बताओ कथा की दक्षिणा आप क्या चाहते हो। तीनों लोकों की स्वामी भोले भंडारी आज अगस्त मुनि को दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं। मांगो महाराज। देखिए भारत के साधु कैसे होते हैं, भारत के कथा सुनाने वाले साधु महापुरुष कैसे होते हैं। भगवान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगस्त मुनि मांगते नहीं। आज पहले फिक्स हो जाता है, जो जिस लेवल के कथाकार उनकी विदाई उसी लेवल की, 3 लाख 7 लाख 15 लाख 20 लाख। हे भगवान, कथा की ये दक्षिणा, ये कथा है कि व्यापार है। व्यापार से सामाजिक परिवर्तन होगा कभी भी संभव नहीं है। एक बार की कथा से परीक्षित का उद्धार हो गया, एक बार की कथा से धुंधकारी प्रेत की जोनी से मुक्त हो गए। 1000 कथा सुनने पर भी दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कारण क्या है? ये व्यापार चल रहा है, कथा नहीं। भगवान शिव देने के लिए आज तैयार हैं कि महाराज दक्षिणा के रूप में लो। अगस्त मुनि ने दक्षिणा में कुछ नहीं मांगा। शिव जी बारंबार कहते, महाराज कुछ लो, कुछ लो, कुछ मांगो। अगस्त मुनि ने कहा, यदि देना ही चाहते हो तो जिस भगवान की कथा मैंने आपको सुनाई, उस भगवान की अविरल भक्ति दक्षिणा में दे दो। मैंने तो सुना दी कथा आपको, लेकिन सुनाने मात्र से ही मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, सो बात नहीं। जिनके विषय में मैंने सुनाया उनमें हमारी अविरल भक्ति हो, अखंड भक्ति हो, भक्ति का तार कभी टूटे नहीं। देना चाहते हो तो दक्षिणा में ये दो। यदि सुनाने वाले कोई हों, देने वाले कोई ऐसा हो, तो भगवान की भक्ति मांग ले दक्षिणा में। क्या बाकी है? भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए, क्या बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं। भगवान की भक्ति दे करके वहाँ से शिव जी चलते हैं। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जो तुलसीदास जी पहले लिखे हैं कि शिव जी के साथ संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता गई हैं, उसी
तुलसीदास जी की कलम से उसी भवानी के लिए चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। एक ही आदमी की कलम से दो शब्द निकले हैं। संत की शरण में सती जी गई हैं। संत की शरण में जो जाए वो तो माता के तुल्य है, वो माता हैं। संत के पास जाकर के भी यदि अपनी बुद्धि की ही करामात में रह गई तो चतुर की बेटी है। आदर का भाव खत्म हो गया। जिनको संत में प्रेम नहीं, जिनको सत्संग में प्रेम नहीं, उनके प्रति महापुरुष के अंदर आदर का भाव नहीं होता है। यह दक्ष की बेटी है, संत का सत्संग का आदर नहीं किया। हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागिए, अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए, दौलत देवें ताहित कौने काम का। अरे हाँ पलटू, मित्र नाहि वह दुष्टज द्रोही राम का। दक्ष की बेटी कह करके लिखा है। भगवान शिव वहाँ से कैलाश के लिए चले। देखिए सत्संग का क्या असर, संत दर्शन का क्या प्रभाव। जिनकी कथा, जिनका चरित्र शिव जी श्रवण किए थे संत से, जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता की आज्ञा पालन के लिए सीता लक्ष्मण के साथ वन में आए। पंचवटी में सीता जी का हरण हुआ है। दुष्ट रावण सीता जी को लेकर लंका गया है। सीता जी की खोज करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह भगवान चले जा रहे हैं। संत के मुखारबिंद से संशय रहित कथा को सुनकर शिव जी के अंदर तो कोई संशय नहीं कि मनुष्य हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज लजावन। जय सच्चिदानंद। इतना आनंद संत का दर्शन होते ही जैसे कुटिया से बाहर निकले भगवंत का दर्शन हो गया। देखिए सत्संग की महिमा, संत दर्शन की महिमा। तुरंत भगवान का दर्शन हुआ। कुटिया से बाहर निकले तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तुरंत भगवान का दर्शन हुआ। जय सच्चिदानंद जग पावन। भीतर से बड़े आह्लादित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सती जी भगवान की तरफ नहीं देख करके शिव जी की तरफ देख रहे हैं। क्या बात है कि इसको देख करके बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े आह्लादित हो रहे हैं कि इनको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। कि इनको आप सच्चिदानंद कह रहे हो, कि इनको देख देख करके आप बड़े खुश हो, क्या बात है। भगवान ने कहा पगली देख नहीं रही हो, जिनकी कथा मुनिराज ने सुनाई है, अगस्त जी ने सुनाई है, वे ही भगवान रघुवंश में अवतार लिए हैं लीला करने के लिए। देखो किस तरह से भगवान चले जा रहे हैं। ये भगवान है, इसी का भगवान का तो यही सच्चिदानंद है। पत्नी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान में तो कोई विकार नहीं होता है, भगवान के अंदर दुख नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है। भगवान तो सहज आनंद के स्वरूप है। इनमें तो आनंद का लक्षण ही नजर नहीं आता। ये रो रहे हैं, ये भगवान तो अजन्मा है। आप कहते हो कि इनका जन्म हुआ है, ब्रह्म का जन्म होता है, ब्रह्म रोता है, ब्रह्म के अंदर विकार है। इन्होंने शादी कर ली। यदि किसी की पत्नी का हरण भी हो जाता है, एक साधारण आदमी भी पत्नी के हरण होने पर इस कदर नहीं रोता है। चलो रोए, उनकी खोज में निकले तो आदमी से न पूछेगा हमारी पत्नी को देखे हो कोई,
ये इतने पागल हो रखे हैं कि पैर से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। इस कदर कहीं भगवान पागल होते हैं? इसी को भगवान कहते हो? संत का आदर नहीं करने से, सत्संग के प्रति आदर भाव नहीं रखने से संशय का नाश नहीं होता, वरन संशय का जन्म होता है। देखिए, एक ही जगह पर एक ने श्रद्धा से सुना तो उन्हें भगवान का दर्शन का फल प्राप्त हुआ, एक ने श्रद्धा से नहीं सुना तो उसके भीतर में संशय का जन्म हुआ। एक के अंदर आनंद प्रकट हुआ है और एक के अंदर संशय प्रकट हुआ है। सत्संग को श्रद्धा से सुनने पर आनंद अंदर में प्रकट होता है। अनादर पूर्वक जिस किसी भी तरह से चलो आ गए हैं, यहाँ का खा रहे हैं तो क्या करेंगे, 1-2 घंटा बैठ लेते हैं पंडाल में, वहाँ संशय का जन्म होगा, संशय दूर नहीं होगा। भगवान में संशय, शिव जी के अंदर कोई संशय नहीं, सती के अंदर कितना बड़ा संशय। शिव जी ने बहुत समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि धावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमणि। बड़े बड़े मननशील धैर्यवान सिद्ध सदैव निर्मल मन से जिनका ध्यान करते रहते हैं, वेद पुराण शास्त्र निरंतर नेति नेति कहकर जिनके गुणों का गान करते रहते हैं, वे ही परमात्मा सृष्टि के कण कण में रमन करने के कारण राम कहलाते हैं। वे ही परमात्मा राम बनकर इस रूप में प्रकट हुए हैं। ये ब्रह्म हैं, दिखाई दे रहे हैं मनुष्य की तरह, लेकिन मनुष्य नहीं, ब्रह्म व्यापक। जैसे ब्रह्म व्यापक होते हैं उसी तरह से ये व्यापक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। सब इनकी इच्छा मात्र से प्रकट होते हैं, विलय को प्राप्त होते हैं। ये अपनी इच्छा से अवतार लिए हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। ये मनुष्य नहीं, राम हैं, ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। इन्हीं के विषय में वेद शास्त्र पुराण नेति नेति कहते हैं। बहुत को सुनाया भगवान के विषय में, लागन और उपदेश जतब कहो से बार बहो। कितना भी समझाया लेकिन उपदेश का कोई असर नहीं। क्या बात है, जिसको संत से ज्ञान नहीं हो सका, जिनको सत्संग से ज्ञान नहीं हो सका, उनको साक्षात भगवान भी समझाएंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा। सत्संगति सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाव। सत्संग में जाकर भी जो सुधर नहीं पाए वो ला इलाज रोगी हैं। सत्संग से भी जिनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जो बदल नहीं पाए, अब कहाँ जाकर बदलेंगे। भगवान शिव भी आ जाएंगे तो भी उनको बदल नहीं पाएंगे। लागन और उपदेश जदब कहो से बार बहो। बहुत तरह से समझाया, ये भगवान है, ये भगवान है, जरा भी कोई असर नहीं हुआ। सत्संग का अनादर करने का फल यही है। संत में आदर का भाव नहीं रखने का फल यही है कि भगवान भी उनको समझाएंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा।
ज्ञान होता है, संत से ज्ञान होता है, सत्संग से। यहाँ भी जिनको ज्ञान नहीं हुआ, अब कहाँ जा कर के ज्ञान होगा। बहुत तरह से समझाया बुझाया और लाख समझाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। और कभी कभी कहना पड़ता है जिनको शिव जी भी नहीं समझा सके, उनको व्यासानंद क्या समझा लेगा। उनको व्यासानंद क्या समझाएंगे। ये तो अपने ढंग से चलेंगे, कितना भी हम कहेंगे बस अपने ढंग से चलेंगे, क्योंकि शिव जी भी नहीं समझा सके हैं। नारी जाति में 2 गुण है। दो गुण क्या, एक दुर्गुण है, एक गुण है। गुण क्या है, इनके अंदर श्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती है। नारियों में, स्त्रियों में श्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती है। और दुर्गुण 1 मिनट में श्रद्धा खत्म भी हो जाती है, तुरंत संशय भी हो जाता है। 1 मिनट में संशय और 1 मिनट में श्रद्धा। जैसे ही पत्थर में कहीं सिंदूर लगा हुआ देख लेगी, वैसे ही तुरंत श्रद्धा, तुरंत पूजा वहीं शुरू। 15 दिन पूजा करने पर यदि बेटा नहीं हो गया, काम नहीं बना, तो तुरंत संशय, अरे पूजा 15 दिन किए, हुआ कुछ भी नहीं, पता नहीं ये भगवान है कि क्या है, नहीं है। 1 मिनट में संशय, दूसरे मिनट में श्रद्धा। बहुत तरह से शिव जी ने समझाया, लेकिन संशय का नाश नहीं हुआ। सत्संग से, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग से संशय का नाश होता है, श्रद्धा का जन्म होता है। लेकिन सत्संग में, संत में आदर का भाव नहीं रखने से संशय बढ़ जाता है। भगवान सामने हैं तो भी मन में संशय, भगवान समझा रहे हैं तो भी संशय का नाश नहीं। इस कदर जीवन नरक बन जाता है। सती के जीवन की दशा को देखिए, जीवन नरक बना हुआ है। शिव जी ने सोचा अब क्या करें, मेरे समझाने पर भी इनको कोई होश नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, अब करें क्या। चलो अब जो दुर्गति लिखा हुआ है, कहा जब मेरे वचनों पर तुमको कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो जिस तरह से तुम्हारा संशय दूर हो जाए, भ्रम दूर हो जाए, अब तो अपने दिमाग से कर ले। जा करके परीक्षा करके देख ले, ये राम हैं कि पागल हैं कि मनुष्य हैं, क्या हैं नहीं हैं। अब ज़्यादा कहने की कोई बात नहीं, हमें तो जितना कहना था उनके विषय में कह लिया। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे वचनों पर विश्वास नहीं, संत के वचनों पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। अब तो अपने ही मन से परीक्षा लेकर के देख ले। इतना कहने पर भी तो सती के मन में यह हो जाना चाहिए था, किस कदर कर रहे हैं, बात सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान है, इतना पर भी तो मान जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इतना पर भी मानने को तैयार नहीं। वहाँ से भगवान राम की परीक्षा लेने को चली। चलते वक्त भी शिव जी ने कहा, जा तो रही हो लेकिन सोच समझ करके परीक्षा लेना। अब भी मैं कह रहा हूँ, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक परीक्षा लेना। और तब भी चल ही दी। सती जी भगवान की परीक्षा लेने को चली हैं। शिव जी सोचते अब हम क्या करें,
यहाँ आकर के शिव जी भी वही हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इस चौपाई को सभी भक्त याद रखें। हर परिस्थिति में आपको इस चौपाई से सहायता मिलेगी। होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई हैं सोई जो राम रचि राखा। जब सब तरह से हार जाओ, किसी भी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो सके, उस स्थिति में इस चौपाई से सहयोग लेना। होई हैं सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो भगवान ने निश्चय कर रखा है। बस बड़ी सहायता मिलेगी। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, तर्क वितर्क करके क्या शाखा प्रशाखा बढ़ाते रहें, संशय को बढ़ाते रहें, कुछ भी नहीं। अब होई हैं सोई जो राम रचि राखा। अस कहीं जपन लगे हरि नामा। इतना कहकर शिव जी तो भजन में लीन हो गए, क्योंकि सत्संग का यही फल है। सत्संग सुनने का फल यही है कि भजन में मन लगने लग जाए। पहले मन नहीं लगता था, पहले ध्यान नहीं बनता था। यदि सत्संग सुनने के बाद ध्यान में मन लगने लग जाए, भजन में मन लगने लग जाए, तब समझिएगा कि सत्संग का फल हमें मिला। हमने बढ़िया से सत्संग सुना। सत्संग का यही फल है। बेटा हो गया, बेटी हो गई, बहुत तरह के मनोरथ पूरे हो गए, यह सत्संग का फल नहीं है। अस कहीं लगे जपन हरि नामा। भजन में मन लगने लग जाए, ध्यान में मन लगने लग जाए, शुभ कर्म सत्कर्म में मन लगने लग जाए, अच्छे रास्ते पर चलने में मन लगने लग जाए, तो समझिए सत्संग का फल मिला। भगवान शिव को सत्संग का फल मिला, और सती को सत्संग के अनादर का फल मिला। जिनके दर्शन से आनंद प्राप्त होता है, उन्हीं की परीक्षा लेने को चल पड़ी हैं। यही कथा को हम विराम दे रहे हैं। जो गलत रास्ते पर चले तो उनके विषय में ज़्यादा कहना सुनना नहीं चाहिए। हम कथा को यहीं बंद करते हैं। संशय का नाश होने पर क्या होता है? जब संशय मर जाता है तब श्रद्धा का जन्म होता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सती जब मर गई हैं तब पार्वती जी का जन्म हुआ है। सती संशय है, पार्वती श्रद्धा है। जब संशय मरता है तब श्रद्धा का जन्म होता है। असली श्रद्धा तब प्रकट होती है जब आराध्य देव के प्रति कोई संशय नहीं रह जाता है। संशय मरेगा तब श्रद्धा का जन्म होगा। संशय मरेगा कैसे, श्रद्धा का जन्म होगा कैसे? कल